नमस्कार छात्रों। आज हम पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम जनसंख्या, वितरण और घनत्व कहते हैं हिंदी में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों चीज़ क्या है। जनरली जब भी हम इनको काम में लेते हैं, साथ में काम में लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी लगभग एक सी चीज़ मानी जाती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस के रूप में हम इसे नहीं देखते, लेकिन जब एक्चुअल चीज़ में हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, हम पहले ये अंतर समझना चाहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और डेंसिटी क्या होता है। सामान्यतः आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसमें ये बहुत ज़्यादा फर्क करके नहीं पूछा जाता। जनरली जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है डिस्क्राइब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ इंडिया, या भारत की वितरण और घनत्व के ऊपर एक लेख लिखें। इस तरह का प्रश्न आपके समक्ष आता है, लेकिन चूंकि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं इसलिए हमें वितरण और घनत्व के अंदर अंतर करना चाहिए। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण और घनत्व में क्या अंतर है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका मोर ऑफ लोकेशनल होता है, स्थानिक ज़्यादा होता है। किस स्थान पर कितनी जनसंख्या है वह यह बताता है। बेसिकली आपका नंबर्स में यह डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट होता है, जबकि डेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, रेशियो के रूप में होता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम इसका एक स्पेशल या स्थानिक पैटर्न जो होता है पॉपुलेशन का, वह हम देखना चाहते हैं कि ये जो इसका स्थानिक पैटर्न है वह लीनियर है, बिखरा हुआ है, डिस्पर्स्ड है, न्यूक्लिएटेड है, इलोंगेटेड है। किस प्रकार का इसका पैटर्न है यह हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत देखते हैं। तो बेसिकली हम कुल पॉपुलेशन किस प्रकार से वितरित है पृथ्वी की सतह के ऊपर, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में देखते हैं। जबकि जब डेंसिटी की बात आती है तो डेंसिटी वहां पे कंसर्न करती है रेशियो। जैसे मैंने पहले भी कहा, डेंसिटी एक रेशियो होता है। यह रेशियो होता है पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या के साइज के ऊपर, और एरिया के बीच के अंदर जो रेशियो आता है वह हमारा डेंसिटी होता है। तो इन दोनों से स्पष्ट होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका पैटर्न ऑफ स्प्रेड बताता है। ज़्यादा जो फोकस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, तो जनसंख्या का स्प्रेड का क्या पैटर्न है वह डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इंगित होता है। जबकि डेंसिटी जो है वो मैन एंड लैंड रेशियो, मैन लैंड रेशियो के ऊपर आधारित होती है कि वो मैन और लैंड का क्या रेशियो है उसको प्रदर्शित करती है। इनको बताने के बेहद कई तरीके होते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम अगर कुल जनसंख्या के रूप में बता सकते हैं, कितना साइज है वहाँ की पॉपुलेशन का, जैसे भारत का 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। या फिर हम परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हैं कि अमुक राज्य भारत में के अंदर कितनी प्रतिशत जनसंख्या है। लगभग जैसे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पॉपुलेटेड स्टेट है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वहाँ पर उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है। तो हम परसेंटेज के रूप में बता सकते हैं भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट, लगभग 20 करोड़ के आसपास में है। तो लगभग 16% जनसंख्या जो है
उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है। इसी प्रकार से हम रैंक ऑर्डर दे करके भी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता सकते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर वितरित है। जैसे चाइना संसार में सबसे अधिक पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। जरूरी नहीं है कि वहाँ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो, लेकिन वितरण के अगर जब हम देखते हैं तो सबसे अधिक पॉपुलेशन चाइना में है, सेकंड नंबर पॉपुलेशन इंडिया में है, फिर थर्ड नंबर पॉपुलेशन जो है आपकी यूएसए के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। तो इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूशन को बता सकते हैं। जबकि डेंसिटी जो है, मैंने कहा वह रेशो है। वो रेशो किसका बताता है? मैन और लैंड का रेशो बताता है। व्यक्ति और भूमि के बीच का जो रेशो है वह बताता है। तो यह इंगित करता है कि वहां पर पॉपुलेशन का प्रेशर उस लैंड के ऊपर कितना है, वहां के रिसोर्सेज के ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी, इसलिए आपको उस प्रेशर के बारे में इंगित करता है। लैंड के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, वहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। जैसे यूरोप है, उसकी पॉपुलेशन यूएसए इंडिया वगैरह से कम है, लेकिन वो छोटे क्षेत्रफल के अंदर है, इसलिए वहाँ की डेंसिटी बहुत अधिक है और इसलिए वहाँ पर जो है लैंड के ऊपर मैन का जो प्रेशर है वहाँ पर बहुत अधिक है। इसी प्रकार से अगर भारत में हम देखते हैं तो सर्वाधिक पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे अधिक रिसोर्सेज के ऊपर जो प्रेशर है वो वेस्ट बंगाल के अंदर आपको नज़र आएगा। तो यह मुख्य दोनों के अंदर जो डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी का, यह मुख्य डिफरेंस है जो हमें भूगोल के विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम और इनके बारे में चर्चा करते हैं।